मैं पढ़ाता हूँ ना, वो चीज फिर ना छूट जाती है। विनय, प्रद्युमन, यस सर। आप थे कल लास्ट तक? यस सर। लास्ट में क्या कराया था बच्चे कल में? हाँ सर, स्पीड लिमिट वाला कॉन्सेप्ट सिखाया। अच्छा, उसको पूरा कर लिया था आपने? सर वो मैं वी मैक्स निकाला था आपने, और मैंने वी मिनिमम मिनिमम वाला निकाला। मिनिमम वाला मैंने बोला था कि आप घर से कर लेना, है ना? यस सर। यस। तो कर लिया था। यस सर, कर लिया। और प्रेरणा, आप? Yes, sir. I'm coordinator for the meeting, sir, for today. I'm आपने praying. नहीं किया था? हेलो? आज क्या करना बच्चे? वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया था क्या? नो सर, आज पढ़ने वाले कौन से? कोनिकल पेंडुलम नहीं किया था हमने? सर। कोनिकल पेंडुलम? नो सर, नहीं किया। हम्म। लिखिए बच्चे, सबसे पहले तो कोनिकल पेंडुलम लिखिए। एक कोनिकल पेंडुलम है जिसमें पेंडुलम की लेंथ L है और
आर रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पर वैसे घूम रहा है, इस टाइप से बच्चे, ये लाइक ए कोन है ना। तो इस थ्रेड में टेंशन टी आ जाएगा, टी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर आ जाएगा टी साइन थीटा और इधर आ जाएगा टी कॉस थीटा, नीचे एक्ट करेगा एम जी। तो लिखेंगे सिंस टी साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर एंड टी कॉस थीटा एम जी के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी, है ना। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, जी tan थीटा बाई आर, राइट। फिगर से फ्रॉम फिगर साइन थीटा इक्वल टू आर बाई एल लिख सकते हैं ट्रायंगल में। तो यहां से आर कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। हमने क्या काम किया कि टेंशन के दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिए, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, राइट। यस सर। दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, तो वहां से ओमेगा की वैल्यू आ गई, है ना। और फिर कोनिकल पेंडुलम का रेडियस तो गिवन नहीं है, हमने रेडियस को इन टर्म्स ऑफ एल निकाल दिया, ठीक है। नोट कर दिए बच्चे यहां तक। Yes, sir. अब यहां से क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू एल साइन थीटा, कैंसिल हो गया। तो ये हो गया जी बाई एल कॉस थीटा। तो यहां से ओमेगा हो जाएगा रूट जी बाई एल कॉस थीटा। हमें निकालना है टाइम पीरियड, टी होता है 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई रूट एल कॉस थीटा बाई जी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। आई बात समझ में। यस सर।
नोट कर लीजिए। कर लिया सर। हो गया सर। हो गया? हो गया सर। ठीक है बच्चे। आगे लिखिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए साथ साथ। कर लिया सर। ए, बी, सी और डी। ए पर हमने वेलोसिटी दे दिया वी ए। बी पर इसकी वेलोसिटी हो गई वी बी, सी पर वी सी और डी पर वी डी। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसकी वेलोसिटी वी है, हमने मान लिया। थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, लेंथ एल है पेंडुलम। वर्टिकल सर्कल, राइट। अगर मैं बात करूं कि किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसको कुछ पॉइंट क्या मान लें, ई मान लेते हैं। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ई, है ना। जितनी ए पे एनर्जी होगी उतनी ई पे एनर्जी होगी। ए पर काइनेटिक हो जाएगा हाफ एम वी ए स्क्वायर। अगर हम इसको रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, ये हमारा रेफरेंस लेवल है, ठीक है ना। पोटेंशियल जीरो हो जाएगा यहाँ पर। बी पर काइनेटिक हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर
और पोटेंशियल हो जाएगा mgh। मतलब ये हाइट जो राइज हुआ है यहां से यहां तक, ये h है। तो यहां से क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम जी, और h को लिखेंगे एल माइनस एल कॉस थीटा। तो कॉमन लेंगे तो एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। एम को काट दीजिए कॉमन लेकर के, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां से किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। आई बात समझ में? एनर्जी कंजर्वेशन कितने लोगों को लगाने आता है, पहले बताइए क्लियरली। आपने पढ़ा 11th क्लास में एनर्जी कंजर्वेशन ना? जब कभी भी कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर नहीं लगता है तो हम वहां पर एनर्जी कंजर्व करते हैं। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी एंड दूसरी कौन सी होगी, पोटेंशियल। आई बात समझ में बच्चे? सर। नोट कर लिए? यस सर। यस सर, हो गया। ठीक है। अब लिखिए, फॉर द पेंडुलम अरेंजमेंट, for the pendulum arrangement swings in a vertical circle swings in a vertical circle यहां फोर्स लगेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या लिखेंगे, mv स्क्वायर बाई एल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। यानी वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो mg से ग्रेटर होगी, तभी वो स्विंग कर पाएगा। अगर कम होगी और mg ज्यादा होगा तो नीचे गिर जाएगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहां से, vc स्क्वायर इक्वल टू vc स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू gl। तो vc ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट gl। तो vc की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो रूट gl होगी। यानी यहां पर अगर रूट gl मिनिमम वैल्यू हो जाए पेंडुलम की,
तो वर्टिकल सर्कल में स्विंग कर जाएगा। ठीक है, और यहां पर टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। नोट कर लिए बच्चे? यस सर। सर अब लिखिए, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, according to conservation of energy, total energy at C equal to total energy at A। बॉटम और टॉप पर एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं। सी पर एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल हो जाएगा एम जी इंटू 2L, क्योंकि रेफरेंस लेवल से हाइट हो जाएगी 2L, राइट। ए पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाफ एम वी सी स्क्वायर हो जाएगा GL प्लस 2mgl, ये हो जाएगा 5mgl/2। एम से एम कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी हो जाएगी √5gl। ठीक है, यस सर। अब टेंशन निकालना है, टेंशन कितना होगा वो देखिए। हमें पता है T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv²/L। एट लोएस्ट पॉइंट थीटा 0 डिग्री, तो टेंशन एट ए माइनस mg इक्वल टू m/L
और VC स्क्वायर कितना हो जाएगा 5GL। कैंसिल हो गया ये। तो यहाँ क्या बच जाएगा बच्चे, टेंशन एट इक्वल टू 5 mg प्लस mg 6 mg। याद रखना, टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी √GL, टेंशन 0। बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी √5GL और टेंशन 6 mg है। तो इसका मतलब वो वर्टिकल सर्कल में स्विंग करेगा। ठीक है, कुछ आला समझ में आ रहा है आपको? यस सर, आ रहा है। विनय, यस। प्रद्युमन, यस सर। ठीक है। आगे लिखिए। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर से बताइए सर। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट C इक्वल टू टोटल एनर्जी एट B। सर रिपीट करिए। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट C इक्वल टू टोटल एनर्जी एट B। C पर वही हाफ mvc² प्लस mg/12 और B पर हाफ mvs/bv², पोटेंशियल हो जाएगा mgl। तो VC² प्लस 4GL इक्वल टू VV² प्लस 2GL। तो यहां से VV² कितना हो जाएगा, VC² हो जाएगा GL प्लस 4GL माइनस 2GL, GL प्लस 2GL 3GL आ गया। तो B पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √3GL। अगर B पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी √3GL हो गई तो ये समझ लो कि वर्टिकल सर्कल में स्विंग कर जाएगा।
कर लिया सर नोट। ठीक है बच्चे। अब यहाँ निकालें टेंशन कितना होगा। As we know, T minus mg cos theta equal to mv square by L. Here, at point B, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो टेंशन एट बी कितना हो जाएगा, एम वी वी स्क्वायर बाई एल, एम बाई एल, और वी वी कितना हो जाएगा 3gl, एल से एल कट गया, तो बी पॉइंट पर टेंशन कितना हो जाएगा 3mg, है ना। हो गया सर नोट करके। हो गया सर नोट। ओके बच्चे। एक क्वेश्चन लिखिए,
लिखिए, द बॉब ऑफ ए स्टेशनरी पेंडुलम, the bob of a stationary pendulum is given a sharp hit to impart it गिवन के बाद sharp hit to impart it a horizontal speed क्लास सर क्लियर नहीं है आवाज the bob of a stationary pendulum is given a sharp hit to impart it a horizontal speed root 3gl root 3gl. Find the angle rotated by the string before it becomes slack. Before it becomes slack. Before it becomes क्या सर? Slack, SLACK. मान लीजिए ये पेंडुलम अरेंजमेंट यहां पहुंचता है ऐसे, ये हाइट h है, ये एंगल थीटा है, ये हमारा पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है, टेंशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। जब टेंशन 0 होगा उस टाइम पूछा गया कितना ये हाइट रोटेट करेगा। मान लीजिए फॉर्मूला था T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई L लिख सकते हैं। L है पेंडुलम की लेंथ, राइट। तो T हो गया mv स्क्वायर बाई L माइनस mg cos थीटा प्लस
अब mv²/L की वैल्यू कैसे निकालोगे? एनर्जी कंजर्वेशन करके। हाफ mv² प्लस mgh इक्वल टू हाफ m इंटू √3gl का होल स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल 0 हो जाएगी, तो ये हो गया mv²/2 प्लस mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3mgl/2। तो mv²/2 कितना हो जाएगा? 3mgl/2 माइनस mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट? Yes, sir. डायग्राम मिटा दो। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, यहां से mv² कितना हो जाएगा? 3mgl माइनस 2mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 3mgl माइनस 2mgl प्लस 2mgl कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा mgl प्लस 2mgl कॉस थीटा। एल कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो mv²/L हो जाएगा mg प्लस 2mg कॉस थीटा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन में mv²/L की जगह पर पुट कर दो और t को 0 कर दो। फ्रॉम 1 mg प्लस 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा इक्वल टू 0। तो 3mg cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस mg। तो cos थीटा क्या आ गया? -1/3। mg mg कट गया, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos इनवर्स -1/3। कर लिया सर नोट। ठीक है,
आगे लिखिए बच्चे, व्हीकल एट द टॉप ऑफ कन्वेक्स ओवर ब्रिज। क्या सर? टॉपिक है व्हीकल एट द टॉप ऑफ a convex over bridge। आर रेडियस का कन्वेक्स ओवर ब्रिज है, ऊपर एक व्हीकल है, एम मास का, स्पीड भी है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नीचे लगेगा एम जी। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डायनेमिक्स एम जी माइनस एन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाओगे एन की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, है ना। ऑन इंक्रीजिंग v n डिक्रीजेस। तो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v टू मेंटेन कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि एन शुड बी जीरो, है ना। तो यहां से वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी रूट आर जी। यहां से आप लिख सकते हैं एम जी, एक मिनट इनइक्वलिटी डाल देता हूं मैं, एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एक लाइन और लिख लेना यहां से, v लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी। तो यहां से v मैक्स हो गया रूट आर जी, ठीक है। ओम बीच में आप चले गए थे, हाँ सर, मैं वो सर्वर डाउन हो गया तो मतलब नेट चल नहीं रहा था इसलिए। ठीक है बच्चे। ये नोट कर लीजिए, आपकी अगली क्लास है अभी, यस सर। किसकी है, केमिस्ट्री। ठीक है। इसको नोट करके आप लोग ब्रेक ले लीजिए, है ना। यस सर।
नोट हो गया? यस सर, हो गया नोट। सर हो गया। ठीक है।